जाकी सहज श्वास श्रुति चाही, सो हरि पढ़िय कौतुक भारी। भगवान पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? कि पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। उपनिषद तो कहते हैं सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो है जो मुक्ति मार्ग दिखा दे। चलो, विद्या क्या? विद्या दनाति विनयम, जो विनयता भर दे, शीलता भर दे, अहंता गला दे, विद्या। प्रभु ने अरण्य कांड में कहा विद्या अपर अविद्या दो, ये दो है, एक विद्या एक अविद्या। विद्या भगवत स्मरण में लगाती है, अविद्या जगत के विहार में लगा देती है। वही एक हमारे मित्र हैं, उनसे कितनों सत्संग कथा ये प्रसंग वो प्रसंग चर्चा करो, वो घूम फिरा के अपने बच्चों की बात करते हैं। हमारी बड़ी बेटी वहाँ रहती है, हमारा बड़ा दामाद ये है, हमारी एक बेटी इधर रहती है, 3 बेटियां हैं, 3 दिशा में रहती हैं। अरे हम आपको सत्संग सुना रहे हैं, आप बेटा बेटी में उलझे पड़े हो। दोष नहीं है, जीव जहां जीता है वहीं वो रहता भी है, चिंतन भी वहीं घूम फिर कर ले जाता है जीव को। दोष न मानिए, और जबरन किसी को तत्व चिंतन में लगा नहीं सकते आप, जबरन किसी को भजन में नहीं लगा सकते। लाख हम लोग कथा सुनाते रहते हैं, समझ में आ जाए सत्य क्या है असत्य क्या है, जाएगा क्या रह क्या जाएगा। जो लेकर जाना है उसका संग्रह करना चाहिए, लेकर जाना है उसका नर नान नर 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 ने नर नर नान। छोटा सा पद है ना, की लगा दो तनिक कगरी हो, कौन सा है? हाँ हाँ, मुखड़ा क्या है? बिगड़ी बना द, बिगड़ी बना द हमर सगरी हो, दशरथ जी के लाल। बिगड़ी बना द हमर सगरी हो, दशरथ जी के लाल। बीच भंवर में नैया परल मोरी, बीच भंवर में नैया परल मोरी। अब की लगा दतनी कगरी हो, दशरथ जी की लाल। बिगड़ी बनाता हमर सगरी हो, दशरथ जी की लाल। उस सामग्री का संग्रह करें हम जो साथ चलना है, धर्म का, सत्कर्म का, परमार्थ का, पुण्य का, दान का, उस व्यवहार का जो अक्षुण्ण रहेगा। जगत के सारे साजो सामान, अलंकार, ये बढ़िया बढ़िया चकाचक कपड़े, बढ़िया बढ़िया गाड़ी घोड़े, बंगले, घर द्वार दरवाजा, सब यहीं रह जाएगा। इसके लिए न हाय हाय अनो हो हरि हरि, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ये हरि नाम रहेगा। हरि नामैव हरि नामैव हरि नामैव केवलम, कलियो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव। भव थाहा। तो हरि नाम
जितना हो सके गाया जाए, हरि आज्ञा से जो सेवा है वो किया जाए, सत्कर्म बढ़ाया जाए, परिवार में अवसर न ढूंढा जाए, हर साल हर परिवार में अखंड रामायण हो, घर में पूर्णिमा को हवन हो, 4 गुप्त नवरात्रियों को लेकर के 4 नवरात्र हैं, 2 गुप्त हैं 2 प्रकट हैं। नवरात्र में हमारे घर में पूजन भजन चलना चाहिए। कई लोग इतने मानसिक कंजूस दरिद्र होते हैं कि दान का समय आता है तो कहते हैं हमारे घर में सूतक चल रहा है, जब देखो तब सूतके में रहते हैं। दान का अवसर ढूंढना चाहिए, सूतक तो चल ही रहा है, सूतक कहाँ नहीं है। जब तक देने का मन नहीं बने, यज्ञ करने का मन नहीं बने, दान का मन नहीं बने, गौ माता की सेवा करने का नहीं बने, वैदिक विद्यार्थियों की सेवा करने का मन नहीं बने, तब तक बुद्धि में सूतक लगा रहता है। ये कैसे छूटेगा? जब हम चाहेंगे तब छूटेगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो, रसरी यावत जात है सिल पर परत निशान। कल एकादशी है, कल एकादशी है। एकादशी है, हम लोग गांव के रहने वाले हैं। गांव में अधिकतम लोग एकादशी व्रत रहते हैं। सबको एकादशी व्रत रहना चाहिए। सगर्भा माताओं को, वृद्धजनों को, वृद्ध माने 60 से ऊपर, रोगी को, 13 साल से छोटे बच्चों को व्रत नहीं रहना चाहिए। उनका जीवन का आनंद ही उनका व्रत है। से सबको प्रयास करके रहना चाहिए। व्रत रहने में कोई दोष नहीं है। व्रत माने संकल्प, और सभी को 108 एकादशी तो पूर्ण करना ही चाहिए। हमारे कई लाखों प्रेमी लोग एकादशी व्रत करते हैं। क्यों? रुक्मांगद जी को वरदान प्राप्त है, अम्बरीश जी को वरदान प्राप्त है, जो एकादशी व्रत रह लेगा उसको यमराज के दूत स्पर्श नहीं करते। इसलिए एकादशी रहना चाहिए। एकादशी में देखिए क्या लीला है। गाजर मूली बैंगन का स्पर्श मना है। आगे मैं बहुत नहीं बताऊंगा, बहुत तरह लोग बताते हैं। जैसे गाजर जन्म लेता है, मूली जन्म लेता है, ये फल नहीं है, ये सब तना है। लेकिन आलू पर कोई प्रतिबंध नहीं है साहब। आलू भी तना ही है। हाँ, वनस्पति शास्त्र में आलू तना है, लेकिन आलू खाने में कोई दोष नहीं। शकरकंदी आलू, और पहले बचपन में मिलती थी सुथनी जी। अब पता नहीं मिलती कि नहीं मिलती। हम लोग छोटे बाबू को मिलती है, कहाँ मिलती है? मंगा दीजिए कल। छठ पूजा में मिलती है। छठ में तो सब आ जाता है। गांव में सुथनी होती है, गला काटती थी, लेकिन हम लोग पाते जरूर थे। हाँ, बहुत अच्छा। तो व्रत रहना चाहिए। अब व्रत रहा जाए, जो भी भगवान मिले, अन्न छोड़कर सब पा सकते हैं। 3 वस्तुओं का निषेध रखिएगा। मूली, गाजर का हलवा। ऐसा नहीं कि गाजर का हलवा बन गया तो शुद्ध हो गया। गाजर, मूली और बैगन, इनका स्पर्श भी दोषपूर्ण है, स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन एकादशी व्रत रहना चाहिए, जो रहे उसका सौभाग्य। एकादशी व्रत का पूजन तो करना चाहिए, बैठाना नहीं चाहिए। एकादशी व्रत उठाना चाहिए। कई लोग इसी में परेशान रहते हैं, व्रत कब बैठाइए मत, उसको उठाइए। अरे देवोत्थानी व्रत कर रहे हैं और चले गए तो वैकुंठ पहुंच जाएंगे। इसलिए एकादशी को बैठाइए नहीं, पूजन करते रहिए, उद्यापन करते रहिए, लगे रहिए। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एकादशी की क्या महिमा है, तारकेश्वर बाबू ने ग्रंथ बनाया है, स्टॉल पर होगा, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। है हो कि खत्म हो गया है ना? तो एकादशी जितनी है सबके बारे में विस्तृत वर्णन उस ग्रंथ में है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। हमारा बड़ा आग्रह रहता है, सभी से रहता है, एकादशी व्रत करना चाहिए।